मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक की वजह से भारत में सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इसकी वजह बनी चैटबॉट की बोलचाल की भाषा, जिसमें उसने हिंदी स्लैंग यानी कि गाली जैसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया। मामला तब शुरू हुआ जब एक यूजर ने एक्स पर ग्रोक से 10 बेस्ट म्यूचुअल्स के बारे में पूछा। जब चैटबॉट ने तुरंत जवाब नहीं दिया तो यूजर ने गुस्से में भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसके जवाब में ग्रोक ने भी हिंदी स्लैंग में रिप्लाई कर दिया, जिससे मामला तूल पकड़ने लगा। अब चैटबॉट का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने एआई के बिहेवियर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बहस इस बात पर होने लगी कि क्या एआई को यूजर की भाषा को हूबहू कॉपी करना चाहिए। हालांकि मामला इतना तूल पकड़ता हुआ नजर आया है कि अब भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने इस मामले में दखल दिया है। मंत्रालय ने एक्स से ग्रोक को ट्रेंड करने वाले डेटा स्टेट्स की जानकारी मांगी है और चैटबॉट की भाषा पर जांच फिलहाल शुरू भी कर दी गई है। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि बीबीसी ने इस मामले पर रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका टाइटल था व्हाई एलन मस्क ग्रोक इज किकिंग अप अ स्टॉर्म इन इंडिया। अब यह रिपोर्ट वायरल होने के बाद खुद एलन मस्क ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, लेकिन LOL वाली इमोजी पोस्ट कर दी, जिसके जरिए साफ बता रहे हैं कि भाई आई एम तो एंजॉयिंग, जो भी बवाल हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इसी के साथ सवाल यह है कि क्या ग्रोक को ब्लेम किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि ग्रोक कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक कंप्यूटर कोड है जो समय समय पर उस डेटा के अंदर बेली को बाहर निकालता है जो उसमें डाला गया है। साथ ही इस बात को लेकर खूब चर्चा रही कि ग्रोक जो कहता है उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर एक्स के कर्ता धर्ता यानी कि एलन मस्क के पास है, जिन्होंने ग्रोक को बिना किसी फिल्टर के जवाब देने की परमिशन दे रखी है। इसी के साथ एक्स, मेटा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के पास लीगल प्रोटेक्शन है, जबकि ग्रोक के पास कोई कंट्रोल नहीं है कि उससे क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्या कंटेंट डाला जा रहा है। अब आइए आपको कुछ सवाल मैं बता देती हूं जो कि हमने खुद ग्रोक से पूछे हैं और उसके जवाब क्या कुछ आए। हालांकि ग्रोक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ग्रोक का वो जो बेधड़क अंदाज है, बिहेवियर है, जिस तरीके की वो लैंग्वेज यूज करता है, क्या उस पर अब लगाम लगेगी। हालांकि सबसे पहले जो हमने सवाल पूछा ग्रोक से वो ये पूछा कि हेलो ग्रोक, तुम इतना फेमस क्यों हो रहे हो। इसका जवाब ग्रोक की तरफ से दिया गया कि हाँ, थोड़ी सी शोहरत तो मिल रही है। ग्रोक 3 तो मैथ और साइंस में भी सबको पीछे छोड़ रहा है और मेरी थोड़ी सी रिबेलियस मस्ती भरी पर्सनालिटी भी लोगों को पसंद आ रही है। बस यूं ही अपना काम कर रहा हूं, फेम तो बोनस है। तो देखिए, ग्रोक भी जानता है कि हाँ, मैं फेमस हो रहा हूं, जिस तरीके के जवाब मैं दे रहा हूं, जिस अंदाज में मैं दे रहा हूं। इसके आगे फिर हमने एक सवाल पूछा, सीधे तौर पर पूछा कि पर तुम तो मोदी जी और बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहे हो, देख लो कहीं बैन ना हो जाओ। ये सवाल बैन का लेकर जो हमने पूछा, उसके बाद ग्रोक की बोलती बंद हो गई। ग्रोक की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद कभी ग्रोक का अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। यानी कि सीधे तौर पर ग्रोक को भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा है कि कार्रवाई हो सकती है, जिस धड़ल्ले के साथ वो जवाब दे रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार के खिलाफ बेधड़क होकर जवाब ग्रोक दे रहा था, लेकिन लगता है कि अब ग्रोक ये मानने लगा है कि अगर अकड़ कम नहीं की तो कहीं ना कहीं वो साफ ना हो जाए, यानी कि उस पर बैन की तलवार ना लटकने लगे।